हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो बस हमारे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? ट्रायल बैलेंस ऑफ चार्टर सेन, अजीब ही नाम है, ऑन 31 मार्च 2020 रिवील्ड द फॉलोइंग बैलेंसेस। ठीक है, तो ये सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं हमें क्या करना है? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज 35,000 एट कॉस्ट एंड इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू वॉज 40,000। तो बच्चों हमेशा क्लोजिंग स्टॉक में हमने रूल सीखा है क्या? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर विच एवर इज लेस उसी पे रिकॉर्ड होगा। तो 35,000 और 40,000 में से क्या कम है? 35,000। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्लोजिंग स्टॉक को 35,000 पे ही वैल्यू करेंगे और अपने बुक्स में दिखाएंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर, ये हमें बनाना है। चलो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। अब तो ऐसा हो जाना चाहिए बच्चों कि आपको कोई नींद में से भी उठा के बोले कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पीएनएल अकाउंट बनाओ, तो आपको बनाते आना चाहिए। तो ये हमारा बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। चलो ढूंढ लेते हैं ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर है। ये दिया हुआ है 40,000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 40,000। ठीक है, नेक्स्ट परचेजेस 58,000। परचेज रिटर्न वगैरह दिया है क्या? परचेज रिटर्न यहाँ पे कहीं दिया होना चाहिए, बिल्कुल दिया है। चलिए तो हम परचेजेस और परचेज रिटर्न दोनों ले लेंगे। तो टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न। तो परचेजेस कितने दिए बच्चों? 58,000। ठीक है, और परचेज रिटर्न कितना दिया था? 1275। यही दिया था ना, एक बार देख लेते हैं। 58 और 1275, यस। ठीक है, तो देख लेते हैं नेट परचेजेस कितना आ जाएगा। 58,000 माइनस 1275, 56,725 आपका क्या आ जाएगा? नेट परचेजेस। चलिए और देख लें क्या क्या चीज़ें आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में। डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा, इनडायरेक्ट खर्चा है। बैंक चार्जेस नहीं आएगा, सन्ड्री डेटर्स नहीं आएगा, सैलरीज नहीं आएगा, वेजेस आएगा। तो वेजेस 10,000 आएगा और फ्रेट इन भी आएगा। फ्रेट आउट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो सेल्स पे फ्रेट पे कर रहे हैं। फ्रेट इन जो हम रॉ मटेरियल वगैरह खरीद रहे हैं गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, उस पर ट्रांसपोर्टेशन है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। चलिए तो 10,000 और 750 रुपये ले लेते हैं। बाकी आई डोंट थिंक सो, बस सेल्स वगैरह क्रेडिट साइड पे लेना है। तो चलो पहले वेजेस और फ्रेट इन ले लेते हैं। 10,000 और 750। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? टू वेजेस और ये हो जाएगा टू फ्रेट इनवर्ड। ठीक है, चलो और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब सेल्स आएगा। तो सेल्स ले लेते हैं 1,27,000। सेल्स रिटर्न दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है बच्चों 1,000 रुपये। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ले लेते हैं बाय सेल्स 1,27,000 लेस सेल्स रिटर्न 1,000 रुपये। ठीक है, तो नेट सेल्स आपकी कितनी आ जाएगी? 1,26,000। क्लियर है? और क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने देखा था कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, क्या है? 35,000 आएगा। चलिए तो एक बार देख लें, अब ट्रेडिंग अकाउंट में और कुछ तो लेना बाकी नहीं है हमारा, सब चीज़ें हम ले चुके हैं। यस, सारी चीज़ें हमने बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट वाली कंसिडर कर ली हैं। अब बारी है उसको कंक्लूड करके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने की। तो देखो हम लोग एक बार क्रेडिट साइड टोटल करते हैं। 1,26,000 प्लस 35,000, ये आ रहा है टोटल कितना? 1,61,000। तो इसमें से डेबिट माइनस करो, माइनस 40,000 माइनस 56,725 माइनस 10,000 माइनस 750, तो कितना आ रहा है? 53,525। ये क्या आ रहा है बच्चों? आपका ग्रॉस प्रॉफिट।
तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ठीक है, देखो यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल परफेक्टली बन गया। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ रहा है। चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या लेके आ जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 53525। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सारे इनडायरेक्ट खर्चों को उठाना, है ना। तो हमारा इनडायरेक्ट खर्चा डिस्काउंट अलाउड 350, बैंक चार्जेस 75। तो यहाँ पे लिख दो 2 डिस्काउंट अलाउड। ये हमने डिस्काउंट दिया है सामने वाले को, तो हमारा खर्चा है। और ये हो जाएगा 2 बैंक चार्जेस, बैंक ने हमसे किसी कारण से चार्जेस लिए हैं 75 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स नहीं आएगा, सैलरीज आ जाएगा 6800 और फ्रेट आउट आ जाएगा 1200। $6800 और 1200। 6800 की क्या है, सैलरीज, 2 सैलरीज, और ये क्या आ जाएगा 2 फ्रेट आउटवर्ड। नेक्स्ट क्या है, तो सारे डेबिट बैलेंसेस, हाँ रेंट एडवर्टीजमेंट ये दोनों आ जाएंगे 2000 2000। तो 2 रेंट 2 एडवर्टीजमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैश एट बैंक तो नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल नहीं आएगा। हाँ डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा बच्चों 800 रुपये क्रेडिट साइड पे। तो इनडायरेक्ट इनकम है, हमें डिस्काउंट मिला, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। चलिए तो अब टोटल लगा लेते हैं, क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है, 53525 प्लस 800 54325। अब 54325 टोटल क्रेडिट साइड है, उसमें से सारे डेबिट माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर निकालो। माइनस 350 माइनस 75 माइनस 6800 माइनस 1200 माइनस 2000 माइनस 2000, तो आपका कितना आ रहा है 41900 आपका आ रहा है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। तो आंसर परफेक्ट आया है हमारा, ठीक है। चलिए तो पीएनएल अकाउंट ये आप नोट करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब बैलेंस शीट, लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन की। तो ये हमने बना लिया लायबिलिटीज रुपीज़, असेट्स रुपीज़, ये हमारा क्या बन गया बैलेंस शीट। चलिए सबसे पहले कैपिटल आ जाएगा,
देख लेते हैं कुछ ड्राइंग्स वगैरह है क्या। तो कैपिटल बच्चों हमारा दिया है 1,10,000, ठीक है। ड्राइंग्स कुछ दिया है क्या? ड्राइंग्स हमें नहीं दिया, ठीक है। तो सीधे हम 1,10,000 का कैपिटल लेके उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ देंगे। ऐड नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट? 41,900। तो कितना हो जाएगा? 1,10,000 ओपनिंग कैपिटल था साल भर का, 41,900 नेट प्रॉफिट था, तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया 151,900। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो और देखो क्या क्या आएगा क्रेडिट साइड पे। लाइबिलिटी साइड पे क्या क्या आएगा? लोन आ जाएगा 5,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे 20,000। तो ये हमारा है लोन और ये है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स। चलिए नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी 90,000। और क्या बचा है? सन्ड्री डेटर्स 45,000। तो सन्ड्री डेटर्स, फिर क्या आ जाएगा हमारा? क्लोजिंग स्टॉक, जिसको आप लिखना कभी भूलना मत। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमने 35,000 लिया था, ठीक है, सही है। क्लोजिंग स्टॉक 35,000 और क्या बचा है? कैश एट बैंक 6,900। चलिए अब टोटल लगाने की बारी आ चुकी है बैलेंस शीट की। लाइबिलिटी साइड का टोटल लगाओ, 151,900 प्लस 5,000 प्लस 20,000, ये आपका आ गया 176,900। असेट साइड का टोटल लगाओ, 90,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 प्लस 6,900, तो 176,900 ये भी आपका टोटल आ गया। तो आपकी बैलेंस शीट बच्चों टैली हो गई, मुबारक हो। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मर्चेंट ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है, हमें क्या करना है? स्टॉक इन हैंड दिया है, मतलब 31 मार्च 2020 को स्टॉक इन हैंड बोल रहा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 32,500 का। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं किससे? ओपनिंग स्टॉक देखते हैं, ये दिया हुआ है 34,600। ठीक है, चलिए टू ओपनिंग स्टॉक। चलिए नेक्स्ट परचेजेस ढूंढते हैं। अब परचेजेस दिया है ये 55,750। परचेज रिटर्न दिया है क्या? देखें ज़रा, दिया है बच्चों 1250। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू परचेजेस
लेस परचेज रिटर्न। तो नेट परचेजेस कितनी हो जाएंगी? 55,750 माइनस 1250, 54,500 हमारी क्या हो जाएंगी? नेट परचेजेस। चलिए और देखते हैं क्या दिया है। सेल्स रिटर्न तो दिया है, ठीक है, वो सेल्स के साथ करेंगे। एडवर्टाइजिंग, इंटरेस्ट, कैश इन हैंड, इंश्योरेंस, जनरल चार्जेस, सैलरीज। तो और कुछ भी खर्चा बच्चों नहीं दिया है, ठीक है। तो अब सीधे आ जाते हैं कहाँ पर हम आ जाते हैं सेल्स 1,54,500 और सेल्स रिटर्न कितना है? सेल्स रिटर्न है हमारा 2,000। तो 154,500 लेस 2,000, तो ये आ जाएगा हमारा बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 152,500। नेट सेल्स आ जाएगी हमारी 1,52,500, ठीक है। चलिए बाकी सब कुछ हम ले चुके हैं, अब बस बचा है हमारा क्या? क्लोजिंग स्टॉक 32,500। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। चलिए तो ट्रेडिंग अकाउंट की सारे आइटम्स हम लिख चुके हैं, अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो 1,52,500 प्लस 32,500 कितना आ गया? 1,85,000। तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 1,85,000। डेबिट माइनस करो, माइनस 34,600 माइनस 54,500 कितना आ गया? 95,900। देखो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या इतना ही आ रहा है? आंसर चेक करो एक बार, बिल्कुल परफेक्ट इतना ही आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ले आते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। चलिए अब सारे खर्चे लेते हैं। तो यहाँ से खर्चे स्टार्ट है हमारे बैड डेट से 1,250, और देखते हैं क्या खर्चे हैं। तो बैड डेट्स हो गया हमारा, फिर सन्डे डेटर्स नहीं आएगा अभी। एडवर्टाइजिंग 4,500, 1,180 इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा टू एडवर्टाइजिंग टू इंटरेस्ट, ठीक है। कैश इन हैंड नहीं आएगा। इंश्योरेंस, जनरल चार्जेस और सैलरीज ये तीनों ही आएगा। तो इंश्योरेंस कितना है? 12,500, 7,820 जनरल चार्जेस, ठीक है। तो टू इंश्योरेंस टू जनरल चार्जेस, सैलरीज 33,000, चलिए तो डेबिट साइड का हमने सारी चीज़ें कंप्लीट
कर ली। अब देख लेते हैं पीएनएल में क्रेडिट साइड पे कुछ इनडायरेक्ट इनकम दी है क्या। कैपिटल, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपका आ जाएगा बच्चों कमीशन। ठीक है, तो 1750 आपका कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, चलिए टोटल लगा लेते हैं। अब कितना आ रहा है, 95,900 प्लस 1750। क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 97,650। तो 97,650 में से डेबिट माइनस करो, 1250 माइनस 4500 माइनस 1180 माइनस 12,500 माइनस 7820 माइनस 33,000, कितना आ गया 37,400 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आंसर चेक कर लेते हैं, 37,400। तो परफेक्ट आया हमारा नेट प्रॉफिट भी। चलिए इसको नोट करो, फिर बैलेंस शीट कर लेते हैं। चलिए लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन की, बैलेंस शीट। तो ये लिख लेंगे हम लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज, ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल, कितना कैपिटल है हमारा 1,28,900। ठीक है, ड्राइंग्स वगैरह कुछ दी है क्या, ड्राइंग्स बच्चों नहीं दी है, तो सीधे कैपिटल लिख लो 1,28,900। तो 1,28,900 आपका क्या हो जाएगा कैपिटल ओपनिंग। इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है। और नेट प्रॉफिट कितना आया है हमारा बच्चों 37,400। तो टोटल कितना हो गया 1,28,900 प्लस 37,400, तो 1,66,300। ठीक है, ये आपका लायबिलिटी साइड कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आ गया। चलिए और क्या है देखें, और आपका आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा पहले 25,000। तो लिख लो सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000। और क्या क्या दिख रहा था, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों हम सबको पता है लायबिलिटी है, जितना हमारे पास पैसा नहीं था उससे ज़्यादा हमने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक तरीके से लोन ले लिया बैंक से, जो हमें वापस करना है विद इन 1 ईयर, इसलिए उसको करंट लायबिलिटीज़ में लिखते हैं। चलिए, तो बिल्स पेबल कितने हैं 2,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 28,500। 2,000 28,500। चलिए ये ख़त्म आपका। अब असेट साइड पे आ जाते हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, मोटर व्हीकल्स और बिल्डिंग। तो सबसे पहले बिल्डिंग लिख लेते हैं 75,900। तो बिल्डिंग्स, मोटर व्हीकल एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये सब आपके फिक्स्ड एसेट्स हो गए। ठीक है, आप पूरा प्रॉपर हेडिंग डाल के फिक्स्ड एसेट्स करके फिर ये लिख लीजिएगा, तो और अच्छा बेटर प्रेजेंटेशन रहेगा।
कितना है आपका 62,500 और 6,400। ठीक है, फिर क्या है, सन्ड्री डेटर्स 38,000, ये करंट एसेट्स में आ जाएगा। और देखो क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया है, उसके अलावा देखो कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है बच्चों, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक और कैश इन हैंड बचा है, तो क्लोजिंग स्टॉक है 32,500 और कैश इन हैंड है हमारा 6,500। 32,500 और 6,500, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे हमारे करंट एसेट्स हो गए और कैश इन हैंड। चलिए बच्चों, तो टोटल लगा लेते हैं बैलेंस शीट का। कितना आ रहा है, लाइबिलिटी 166,300 प्लस 25,000 प्लस 2,000 प्लस 28,500, 221,800। असेट साइड का देखो 75,900 प्लस 62,500 प्लस 6,400 प्लस 38,000 प्लस 32,500 प्लस 6,500, 221,800। तो हमारी बैलेंस शीट बच्चों टैली हो गई। मुबारका, बधाइयाँ। इसको नोट करो, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया और अब आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। बट फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी मिलते हैं बच्चों, बस बचे हुए आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में वाइंड अप करेंगे और उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए